द लाइफ ऑफ एन ईगल। फ्रॉम बर्थ टू डेथ इन हिंदी, हर बाज की जिंदगी में बरारते उम्र की मौत डेज पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीढ़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीढ़ा चुनता है, और यही से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारे जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ ही डाहता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं, और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ जाता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पड़ी डेहने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड्डा जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख भरी हो जाते हैं और सीने से छपकने से कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उड़ानें सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में जहां पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीढ़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ एज पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ ऐश देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंक्षी राज के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने की, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करना है पंजों का फिर से उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भरी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उद्यान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार यह सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक, और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है